गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज जो हम बात करेंगे कार्बिन और नाइट्रीन के बारे में बात करेंगे आपसे। और आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी, आप घर पे अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे और आपकी प्रिपरेशन को सपोर्ट करने के लिए मैं आपके साथ हूं। और आज बात करने जा रहे हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट और रिएक्शन इंटरमीडिएट दो इंपॉर्टेंट कार्बिन और नाइट्रीन के बारे में देखते हैं। चलिए तो देखें, सबसे पहले अपन जो बात करेंगे वो बात करें, देखो कार्बिन और नाइट्रीन दोनों ही कितने टाइप के होते हैं। ये दोनों ही जो होते हैं वो सिंगलेट और ट्रिपलेट दोनों टाइप के होंगे। सिंगलेट और क्या होंगे, ये ट्रिपलेट होते हैं। दो टाइप के चलते हैं, सिंगलेट चलते हैं और ट्रिपलेट चलते हैं। सिंगलेट कार्बिन होगा, ट्रिपलेट कार्बिन होगा, ठीक है। ऐसे ही सिंगलेट नाइट्रीन होगा और ट्रिपलेट नाइट्रीन होगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं सिंगलेट और कार्बिन के बारे में, ठीक है। सिंगलेट कार्बिन के बारे में मैं आपसे बात करूंगा सबसे पहले। तो देखिए, सिंगलेट कार्बिन क्या होता है, इसको रिप्रेजेंट बच्चों ऐसे करते हैं। देखो यहाँ पे CH2 लिख देते हैं और इसके ऊपर इस तरीके से अपन ये बना देते हैं, ठीक है। और ये इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, ऐसे इसको रिप्रेजेंट करोगे या फिर आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रखो, ठीक है। और ये है आपका सिंगलेट कार्बिन। अब जरा इसकी स्ट्रक्चर देखें, इसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है। इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो देखें, स्ट्रक्चर इसकी कैसी होगी। तो यहां पर ये जो कार्बन है, ये कार्बन यहां पे sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है इसमें, और sp2 इसमें हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है और दो हाइड्रोजन इससे जुड़े हुए होते हैं। तो एक हाइड्रोजन मैंने यहां पर ये जोड़ दिया, ठीक है। और इस तरीके से एक हाइड्रोजन इधर जोड़ दिया, ठीक है। एक हाइड्रोजन मैं इधर जोड़ देता हूं, लो यहां पे ये जोड़ दिया, एक हाइड्रोजन ये और दो इलेक्ट्रॉन ये, ठीक है। और एक तरफ मैं क्या रख देता हूं, यहाँ पे वैकेंट रख देता हूं, ये दो इलेक्ट्रॉन पड़े इसमें, ठीक है। ऐसे करके मैंने पास कार्बन की कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बना दिए। ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये भी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है और ये भी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। ये sp2 कार्बन का जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, ये भी हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है और ये खाली पड़ा हुआ है। खाली मतलब नहीं, ये जुड़ा हुआ नहीं है किसी से, ऐसे ही पड़ा हुआ है। दो इलेक्ट्रॉन जो पड़े हुए हैं ये वाले, वो ये रहे, और बाकी के जो है आप बताओगे यहां से हाइड्रोजन दो जुड़ रहे हुए हैं यहाँ पर, दो हाइड्रोजन। इनको ऐसे दिखाओ, सॉरी इनको ऐसे करके दिखाओ, ये कार्बन और ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ठीक है। और इसको आप दिखाओगे तो ऐसे दिखाओगे, ये कार्बन है, ठीक है, इस पे एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन, ऐसे करके दिखाओ। तो ये जो बॉन्ड बना हुआ है, ये वाला बॉन्ड, ये दो इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनेगा। ये वाला बॉन्ड जो बना हुआ है ये दो इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनेगा और दो इलेक्ट्रॉन जो रह जाएंगे वो ये रहे, ठीक है। और कार्बन के पास जो एटॉमिक ऑर्बिटल की बात करते हैं तो कार्बन जो होता है इसका 6 होता है एटॉमिक नंबर, तो 1s2 और 2s2 और 2p और क्या बोलेंगे 2 बोलेंगे। और यहाँ पे देखें तो यहाँ पर 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, और 2p में कितने इलेक्ट्रॉन है बताओ, 2p में इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर 2, ठीक है। अब क्या करें, अब देखें, अब एक बात मैं करता हूं आपसे, सुनो, इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये है। देखो, इस कार्बन के पास ये जो ऑर्बिटल है ये वैकेंट है, ये वैकेंट p ऑर्बिटल है। क्या बोलेंगे इसको, वैकेंट p ऑर्बिटल। और ये वाले जो रहेंगे दोनों के दोनों, ये मिलकर के क्या बनाएंगे, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे। एक ये s का है और p के कितने इसमें 2, ठीक है। और ये खाली पड़ा हुआ है, ये जो वैकेंट ऑर्बिटल जो खाली पड़ा हुआ है कार्बन का, वो ये रहा, देखो ये रहा, ये वैकेंट p ऑर्बिटल है जो कार्बन का खाली पड़ा हुआ है। इसको बोलेंगे वैकेंट, और क्या बोलेंगे, p ऑर्बिटल बोलेंगे, ठीक है, ये अपन बोलेंगे। अब सुनो, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि वैकेंट p ऑर्बिटल होता है इसके पास, किसके पास, सिंगलेट कार्बन के पास। अगर ये वैकेंट p ऑर्बिटल है तो अपने वैकेंट p ऑर्बिटल में ये किसी से इलेक्ट्रॉन ले सकता है, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन ये लेगा। अच्छा, और ये इसकी कौन सी स्टेट बोली जाएगी, ये इसकी जो स्टेट बोली जाएगी वो ग्राउंड स्टेट बोली जाएगी, क्योंकि अभी इलेक्ट्रॉन मैंने एक्साइट नहीं किए, ये ग्राउंड स्टेट है, ठीक है। तो यहां पे याद रखना कि जो सिंगलेट कार्बिन बनता है, सिंगलेट कार्बिन, तो इट फॉर्म्स, सिंगलेट जो कार्बिन है वो बनेगा कब, वो बनता है, इट फॉर्म्स इन ग्राउंड स्टेट, ये ग्राउंड स्टेट में बनता है। देखो ग्राउंड स्टेट में बन रहा है,
यहाँ पे ग्राउंड स्टेट बोली जाएगी ये सी। अभी जितने यहाँ पे एस इलेक्ट्रॉन है वो दिखाएंगे, पी में जितने इलेक्ट्रॉन है वो दिखाएंगे, ये ग्राउंड स्टेट है। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट चीज ये है, ग्राउंड स्टेट में अगर होता है तो उसकी इसमें बोलते हैं लेस एनर्जी। ठीक है, ये लेस एनर्जी होती है। ठीक है, लेस एनर्जी बोली जाएगी इसकी। और दूसरी खास बात, लेस एनर्जी होगी तो ये इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, मोर स्टेबल बोलेंगे इसको। एक चीज, दूसरी चीज सुनना, दूसरी चीज ये है कि इसके पास जो है इसके पास क्या है, वैकेंट पी ऑर्बिटल है। इट हैज वैकेंट पी ऑर्बिटल, इसके पास वैकेंट पी ऑर्बिटल है। और अगर इसके पास वैकेंट पी ऑर्बिटल है, किसके पास, इस सिंगलेट कार्बन के पास ये वैकेंट पी ऑर्बिटल है, तो इस वैकेंट पी ऑर्बिटल में किसी से इलेक्ट्रॉन ले सकता है और लेगा किसी से इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या करेगा, बैक बॉन्डिंग करेगा। सो क्या करेगा, इट डज बैक बॉन्डिंग, ये बैक बॉन्डिंग करेगा। और बैक बॉन्डिंग किसकी वजह से कर रहा है, ड्यू टू वैकेंट पी ऑर्बिटल। किसकी वजह से, ड्यू टू वैकेंट पी ऑर्बिटल, वैकेंट पी ऑर्बिटल की वजह से ये बैक बॉन्डिंग करेगा। देखो, बैक बॉन्डिंग के लिए कंडीशन आपको पता होनी चाहिए कि वैकेंट पी ऑर्बिटल इसके पास होगा तो ये किसी दूसरे से इलेक्ट्रॉन लेगा, इसके पास वैकेंट पी ऑर्बिटल हो, दूसरे के पास इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी हो, तो बैक बॉन्डिंग हो जाएगी। तो ये बैक बॉन्डिंग कर सकता है, इसकी वजह से क्या बोलेंगे, मोर स्टेबल। तो यहां पर बोलेंगे इसी की वजह से क्या बोलेंगे, ये मोर स्टेबल। तो ये कुल मिलाकर के ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, दोनों तरीके से समझ सकते हो। ये ग्राउंड स्टेट में है तो इसकी एनर्जी कम है, और ठीक है ये ज्यादा स्टेबल है। क्यों, क्योंकि एनर्जी कम है, एनर्जी कम होती है तो स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, और बैक बॉन्डिंग करता है उसकी वजह से भी ज्यादा स्टेबल है। चले, ये बात हो गई क्या, सिंगलेट कार्बन की। एक इंपॉर्टेंट चीज और बताता हूं आपको, एक इंटरेस्टिंग चीज, कि मुझे बताओ ये जो है इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल, ये बात सही है आपकी। क्या इसके पास कोई भी ऑर्बिटल है, इनमें इलेक्ट्रॉन जो है पेयर्ड, सॉरी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सारे पेयर्ड है। तो ये जो होती है वो डायमैग्नेटिक होती है। इट इज डायमैग्नेटिक इन नेचर, ये मतलब मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगी, डायमैग्नेटिक होती है नेचर में। कौन, ये जो होती है आपकी सिंगलेट कार्बन। अब बच्चों आते हैं ट्रिपलेट कार्बन पे। तो देखें, इसके बाद दूसरी बात कर रहा हूं मैं आपसे, ट्रिपलेट कार्बन। तो देखें इसके बारे में, ट्रिपलेट कार्बन। ठीक है, तो ट्रिपलेट जो कार्बन होती है उसकी बात करते हैं। तो उसकी स्ट्रक्चर की बात करूंगा सबसे पहले। ट्रिपलेट कार्बन को कैसे दिखाएंगे, तो उसको ऐसे दिखाएंगे, इसका एक इलेक्ट्रॉन जो होगा यहां पर होगा, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन जो होगा यहां पर होगा, ऐसे दो इलेक्ट्रॉन होंगे अलग अलग इसमें। ठीक है, और इसको दिखाएंगे, ऐसे भी दिखा सकते हो, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से ट्रिपलेट कार्बन को दिखाएंगे। एक बात, इसके स्ट्रक्चर की बात करूं मैं आपसे, तो देखो बच्चों, इसकी स्ट्रक्चर जो बोलोगे ना आप ट्रिपलेट कार्बन की, वो कैसी बोलोगे, देखो इसकी स्ट्रक्चर बोलोगे ऐसी, ये कार्बन है, ठीक है, इसके पास आप हाइड्रोजन दो जोड़ोगे, ठीक है, हाइड्रोजन दो जोड़ोगे, लेकिन ऑर्बिटल जो दिखाओगे वो दो दिखा दोगे ऐसे, ये दो, ठीक है, दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन डाल दोगे, और हाइड्रोजन एक तरफ आप जोड़ दोगे, यहां पर एक तरफ जो है हाइड्रोजन जुड़ी हुई है और दूसरी तरफ जो है हाइड्रोजन जुड़ी हुई है, इस तरीके से यहां पे जुड़ी हुई है, ये हाइड्रोजन जुड़ी हुई है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, यहां पर दो इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, और एक तरफ जो हाइड्रोजन है वो भी क्या करेगा, ऐसे बॉन्ड बना करके जुड़ जाएगा। आप जरा देखें, इसमें इसके पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, और दूसरी खास बात, इसके चारों के चारों ऑर्बिटल जो हैं कौन कौन से, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, और इधर भी बना सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है, एक ये रहा, ये दो, ये चारों के चारों ऑर्बिटल काम में आ रहे हैं इसके, और चारों के चारों ऑर्बिटल कब काम में आएंगे, सुनना इंटरेस्टिंग चीज ये है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, इधर ये ऑर्बिटल और ये ऑर्बिटल, देखिए यहाँ पे ये वाले जो ऑर्बिटल है वो कौन से हैं, ये वाले ऑर्बिटल, ये ऑर्बिटल जो हैं वो हैं ये हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलेंगे इसको, ये है हाइब्रिड ऑर्बिटल। और कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल काम में आ रहे हैं इसमें, एक दो, अगर दो इसमें हाइब्रिड ऑर्बिटल काम में आ रहे हैं तो इसका हाइब्रिडेशन क्या बोलेंगे, इसका हाइब्रिडेशन अपन क्या बोलेंगे, देखें इसके बारे में। देखो सबसे पहले आप जो है ये देखो, यहां पर ये जो कार्बन है, ये कार्बन अपने एक दो तीन चार, चारों ऑर्बिटल को काम में ले रहा है,
ये जो ऑर्बिटल है ये क्या है, ये ऑर्बिटल, ये दोनों ये वाले, ये क्या है, अनहाइब्रिडाइज्ड है, अनहाइब्रिडाइज्ड है ये दोनों, ठीक है। ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल नहीं है, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इनको बोलेंगे। और ये वाले जो दो हैं ये क्या है, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, तो ये अपन इसको बोलेंगे एक बात, ठीक है। दूसरी बात अब आओ बच्चों कि चारों के चार ऑर्बिटल कब काम में आ सकते हैं, तब आ सकते हैं जब इलेक्ट्रॉन को क्या करें, ये ग्राउंड स्टेट है और ग्राउंड स्टेट से इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर दूं, मैं एक्साइट कर दूं यहां से, और यहां से अगर मैं एक्साइट कर दूंगा तो ये इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएगा इसमें, और इसमें पहुंचेगा तो आप सुनना इसके बाद क्या बोलेंगे, ये बनेगी इसकी कौन सी, एक्साइटेड स्टेट बनेगी, ठीक है। और S में एक इलेक्ट्रॉन रहेगा और P में कितने रहेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और ये इसकी जो स्टेट बोली जाएगी वो एक्साइटेड स्टेट बोली जाएगी, ठीक है। ये अपन इसकी एक्साइटेड स्टेट बोलेंगे, ठीक है। ये बात समझ में आ रही होगी आपको, ये कार्बन की एक्साइटेड स्टेट है। तो इंटरेस्टिंग चीज ये है कि कार्बन की एक्साइटेड स्टेट में क्या बनेगा, कार्बन की एक्साइटेड स्टेट में ट्रिपलेट कार्बन बनेगा। तो मैं यहां पर लिखूंगा इट फॉर्म्स, ये कब बनेगा, इट फॉर्म्स इन एक्साइटेड स्टेट ऑफ कार्बन, कार्बन की एक्साइटेड स्टेट में ये बनेगा एक बार, ठीक है, कार्बन की एक्साइटेड स्टेट में। और सुनो यहाँ पे हाइब्रिड ऑर्बिटल जो हैं वो कितने काम में आ रहे हैं, 1 2, ठीक है। एक S का काम में आएगा और एक किसका काम में आएगा, वो P का काम में आएगा ये, ठीक है। बाकी के दो जो रहेंगे ये दोनों ये अनहाइब्रिडाइज्ड रहेंगे, ये अनहाइब्रिडाइज्ड रहेंगे, और दोनों को मैं दिखाऊंगा अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल को, तो मैं ऐसे दिखाऊंगा, ये रहे अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ठीक है। और ये हाइब्रिडाइज्ड हैं और ये हाइब्रिडाइज्ड है, तो इससे अपन बोलेंगे कि इसमें sp हाइब्रिडाइजेशन होगा, क्या होगा इसमें, sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। एक बात मैं ये बोलूंगा, sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। और एक और खास बात और क्या बोलूंगा, इसके पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन, इसमें भी इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये p ऑर्बिटल है, ये पूरा p ऑर्बिटल, ये p ऑर्बिटल और ये हाइब्रिड ऑर्बिटल, इनमें भी इलेक्ट्रॉन, तो बोलेंगे नो वैकेंट ऑर्बिटल, कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है इसके पास, नो वैकेंट p ऑर्बिटल, और कोई p ऑर्बिटल नहीं है तो वैकेंट नहीं है, तो बोलेंगे यहां पर नो बैक बॉन्डिंग, यहां पर कोई बैक बॉन्डिंग भी नहीं होगी, एक चीज, और बैक बॉन्डिंग नहीं होगी। और एक खास बात, ये जो होता है एक्साइटेड स्टेट में बनता है कार्बन की, और एक्साइटेड स्टेट में अगर ये बनेगा तो बोलेंगे कि इसकी ज्यादा एनर्जी होगी, मोर एनर्जी, ठीक है। एनर्जी आप ज्यादा बोलोगे, ठीक है, एनर्जी आप ज्यादा बोलोगे, मोर एनर्जी बोलोगे, मोर एनर्जी बोले और नो बैक बॉन्डिंग, कोई बैक बॉन्डिंग नहीं हो रही इसमें, तो इसकी स्टेबिलिटी बोलेंगे, एनर्जी ज्यादा होने से स्टेबिलिटी कम होगी, बैक बॉन्डिंग नहीं होने से स्टेबिलिटी कम होगी, तो बोलेंगे इसको लेस स्टेबल, ये कम स्टेबल होगा, ठीक है। एक बार दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आओ कि यहां पर ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाले इलेक्ट्रॉन और ये वाले इलेक्ट्रॉन दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो बोलेंगे कि यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से ये पैरामैग्नेटिक होगा, तो ये पैरामैग्नेटिक होगा जी, ये पैरामैग्नेटिक होगा, किसकी वजह से हो रहा है, पैरामैग्नेटिक इन नेचर, नेचर में ये पैरामैग्नेटिक है, और रीजन बोलेंगे ड्यू टू, क्या बोलेंगे, ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से, ठीक है, ये अपन बोलेंगे। तो ये इसकी खास बात है सारी जो मैंने बताई आपको, किसके बारे में बताया, ये बताया ट्रिपलेट कार्बन के बारे में। अब बात करते हैं, सिंगलेट कार्बन हो गया, ट्रिपलेट कार्बन हो गया, अब नाइट्रीन के बारे में बात करते हैं। अब बात करेंगे अपन नाइट्रीन के बारे में, तो देखें, तो नाइट्रीन जो है अपन सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं सिंगलेट नाइट्रीन, अपन जो बात करेंगे सिंगलेट, और क्या बात करेंगे, नाइट्रीन के बारे में बात करेंगे हम आपसे। तो देखें सिंगलेट नाइट्रीन, तो यहां पे समझो आप सिंगलेट नाइट्रीन के बारे में, सिंगलेट जो नाइट्रीन होगा इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होगा, क्या होगा इसके पास, वैकेंट ऑर्बिटल, सिंगलेट नाइट्रीन के पास, ठीक है, वैकेंट ऑर्बिटल होगा। इसकी स्ट्रक्चर कैसे होगी देखें, पहले अपन इसकी देखें स्ट्रक्चर, तो इसकी स्ट्रक्चर में जो दिखाऊंगा, देखो यहां पर हाइड्रोजन है और ये नाइट्रोजन, 2 इलेक्ट्रॉन ये, 2 इलेक्ट्रॉन ये, ठीक है। इसको ऐसे करके भी दिखा सकते हो, हाइड्रोजन, ठीक है, ये नाइट्रोजन,
यहां पर आप रखो 2 इलेक्ट्रॉन और इधर भी आप रखो 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऐसे इसकी अब इसकी ऑर्बिटल डायग्राम दिखाओ। ऑर्बिटल डायग्राम कैसे दिखाएंगे? ये नाइट्रोजन है, ठीक है, ये नाइट्रोजन है और ये इसके पास क्या होगा? वैकेंट ऑर्बिटल है, खाली पड़ा हुआ है। एक तरफ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ, और यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन है और एक तरफ 2 इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से स्ट्रक्चर है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ये रे, 2 इलेक्ट्रॉन ये रे, और ये वैकेंट पी ऑर्बिटल है। ठीक है, वैकेंट और क्या बोलेंगे? पी ऑर्बिटल, वैकेंट पी ऑर्बिटल। अच्छा, अब नाइट्रोजन का अगर आप एटॉमिक नंबर लिखते हो तो 7 होता है, तो 7 होता है, तो फिर अपन क्या बोलेंगे? यहां से अपन बोलेंगे कि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, तो आप बोलोगे 1s2 और 2s2 और 2p3, ये आप बोलोगे। आप देखें, अब इसके बाद s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, और p में कितने इलेक्ट्रॉन है? इसमें 3 इलेक्ट्रॉन, तो p में 3 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इस तरीके से सीन बनेगा, ये नाइट्रोजन होगा। अब देखो, वैसे आप इसमें नहीं बता सकते कि नाइट्रोजन की ये वैसे ग्राउंड स्टेट बोली जाती है नाइट्रोजन की, लेकिन यहां पर क्या होगा? यहां पे सुनना, यहां पे नाइट्रोजन जो रहेगा, नाइट्रोजन क्या ये बोले कि सिंगलेट जो नाइट्रीन होती है, ये सिंगलेट नाइट्रीन इट फॉर्म्स इन एक्साइटेड स्टेट, ये एक्साइटेड स्टेट में बनेगी, एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, और किसकी एक्साइटेड स्टेट? ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की एक्साइटेड स्टेट में ये बनती है। ठीक है, और इसमें एक और बात, हाइब्रिडेशन की बात करते हैं, तो देखो ये सिग्मा है, ये भी हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएगा, और ये भी सिग्मा सिग्मा रहेंगे, ये तो लॉन पेयर रहेंगे, तो ये लॉन पेयर अपन बोलते हैं, ये लॉन पेयर है Lp, और ये भी लॉन पेयर है Lp। ठीक है, ये है, और ये जो बनती है, याद रखना, सिंगलेट नाइट्रोजन जो बनती है, ये एक्साइटेड स्टेट में बनती है नाइट्रोजन की, और नाइट्रोजन की एक्साइटेड स्टेट में ये अगर बनेगी सिंगलेट जो नाइट्रीन है वो, तो अपन बोलेंगे एक्साइटेड स्टेट जो रहती है, इसमें एनर्जी ज्यादा होती है, मोर एनर्जी होती है, ज्यादा इसमें एनर्जी होगी, और एनर्जी ज्यादा हो गई तो ये क्या हो जाएगी? लेस स्टेबल, ये स्टेबल कम होगी। ठीक है, इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, तो ये लेस स्टेबल होती है, ये याद रखोगे। और इसमें क्या है? वैकेंट पी ऑर्बिटल है, इलेक्ट्रॉन क्या है? पेयर्ड है, तो इलेक्ट्रॉन्स आर क्या है? पेयर्ड। अगर इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है तो ये कैसा होगा? डायमैग्नेटिक हो जाएगा, डायमैग्नेटिक, और डायमैग्नेटिक होगा, और इन नेचर में डायमैग्नेटिक होगा, और ये लेस स्टेबल है, तो लेस स्टेबल है, तो ओनली 1% फॉर्म्स, ये 1% ही बनती है। मतलब मोस्टली रिएक्शंस में आपको सिंगलेट नाइट्रीन नहीं दिखाई देगी, ट्रिपलेट नाइट्रीन दिखाई देगी, क्योंकि ट्रिपलेट नाइट्रीन ज्यादा स्टेबल है। अब इसमें यहां पे बात करें हाइब्रिडेशन का, तो हाइब्रिडेशन क्या है? 1 सिग्मा और 2 लॉन पेयर, 1 सिग्मा है और 2 इसके पास लॉन पेयर है, तो हाइब्रिडेशन क्या बोलेंगे? sp2 हाइब्रिडेशन बोलेंगे। इसमें sp2 हाइब्रिडेशन है इसके केस में। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट चीज आप याद रखोगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ये एक्साइटेड स्टेट में बनेगा नाइट्रोजन की। ठीक है, ये अपन इसके बारे में बोलेंगे। अब देखें, ये सिंगलेट नाइट्रोजन के बारे में बात हो गई, अब बात करेंगे ट्रिपलेट नाइट्रोजन के बारे में। तो देखें ट्रिपलेट नाइट्रोजन के बारे में, तो ट्रिपलेट नाइट्रोजन को कैसे दिखाएंगे? इसकी स्ट्रक्चर ऐसे होगी, देखो यहां पर इसको ऐसे दिखाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन ये, 1 इलेक्ट्रॉन ये, 2 इलेक्ट्रॉन ये। ठीक है, और इनको अगर दिखाते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन करके आपको दिखाना पड़ेगा, यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन, यहां पे 1 इलेक्ट्रॉन, और यहां पर कितने? 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसे करके आप दिखाओगे। अब सुनो, यहां पे इसकी स्ट्रक्चर पे आओ, इसकी स्ट्रक्चर पे आएंगे तो क्या देखेंगे आप? इसकी स्ट्रक्चर, ये नाइट्रोजन है, इससे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। ठीक है, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, और इस पे आप 2 ऑर्बिटल दिखाओ ऐसे, एक ऑर्बिटल, एक ये ऑर्बिटल, एक ये ऑर्बिटल, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन डालो। ठीक है, और यहां पर क्या करोगे? यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन डाल दोगे। ठीक है, तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन अनपेड इलेक्ट्रॉन, ये रही अनपेड इलेक्ट्रॉन, और 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ ये जुड़े हुए हैं, हाइड्रोजन ऐसे से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब यहां पे आप क्या चेक कर पा रहे हो? यहां पे चेक कर पा रहे हो कि ये एक हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, हाइब्रिड है ये भी, और ये लॉन पेयर है, ये लॉन पेयर है।
ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो अपन बोलेंगे कि यहां पर क्या होगा, sp हाइब्रिडाइजेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, sp हाइब्रिडाइजेशन बोलेंगे अपन। ठीक है, अब देखो ये कब बनती है, अभी आपने देखा सिंगलेट जो नाइट्रीन है वो एक्साइड स्टेट में बनती है, तो ये जो बनेगी वो बनेगी ग्राउंड स्टेट में बनेगी। इट फॉर्म्स इन ग्राउंड स्टेट, ये ग्राउंड स्टेट में बनेगी। किसकी ग्राउंड स्टेट, नाइट्रोजन की। अगर ये नाइट्रोजन की ग्राउंड स्टेट में बनी तो बोलेंगे अपन कि लेस एनर्जी, ग्राउंड स्टेट की एनर्जी जो होती है वो कम होती है और ग्राउंड स्टेट की एनर्जी कम होती है, तो अपन बोलेंगे कि स्टेबिलिटी जो रहेगी इसकी क्या रहेगी, ज्यादा, मोर स्टेबल होगा ये, मोर स्टेबल। अगर किसी की एनर्जी कम होती है तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। और अगर इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हुई तो ये क्या होती है, ये ऑलमोस्ट 99% फॉर्म्स, मतलब 99% ये बनती है। मतलब ज्यादातर जो रिएक्शंस होंगी वो ज्यादातर रिएक्शंस में आपको कौन सी नाइट्रीन देखने को मिलेगी, ट्रिपलेट नाइट्रीन देखने को मिलेगी। इलेक्ट्रॉन्स क्या है यहाँ पर, ये अनपेयर्ड हैं। इलेक्ट्रॉन जो हैं वो अनपेयर्ड हैं, इलेक्ट्रॉन्स और अनपेयर्ड। इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, अगर इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है तो ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा पैरामैग्नेटिक, ये पैरामैग्नेटिक हो जाएगी। पैरामैग्नेटिक होगी ये नेचर में, एक खास बात। ठीक है, और इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, एक सिग्मा है और एक लॉन पेयर है, एक सिग्मा और एक लॉन पेयर इसमें पार्टिसिपेट करेगा, तो sp हाइब्रिडाइजेशन इसके बारे में बोलेंगे। ठीक है, ये सारी चीज मैंने बताई आपको ट्रिपलेट नाइट्रीन के बारे में। एक इंटरेस्टिंग चीज और बता रहा हूं, अगर मैं बात कर रहा हूं नाइट्रीन जो होता है और कार्बीन, दोनों ही क्या होते हैं, दोनों इलेक्ट्रोलाइट हैं, सॉरी इलेक्ट्रोफाइल हैं, दोनों के दोनों इलेक्ट्रोफाइल हैं। लेकिन कौन अच्छा इलेक्ट्रोफाइल है, तो इलेक्ट्रोफाइल नेचर जो है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, कौन अच्छा इलेक्ट्रोफाइल है, तो इलेक्ट्रोफाइल में दोनों में से अगर मैं कंपेयर करूंगा तो नाइट्रीन अच्छा इलेक्ट्रोफाइल है। नाइट्रीन जो है वो अच्छा इलेक्ट्रोफाइल है किसके कंपैरिजन में, कार्बन के कंपैरिजन में। तो कार्बन और नाइट्रीन में अगर आप ये कंपैरिजन करो कि कौन अच्छा इलेक्ट्रोफाइल है, तो इलेक्ट्रोफाइल बोलेंगे नाइट्रीन अच्छा इलेक्ट्रोफाइल है किसके कंपेयर में, कार्बन के कंपेयर में। तो ये सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट के लिए, आईआईटी के लिए और वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीज मैंने आपको कार्बन और नाइट्रीन के बारे में बताई। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा डेफिनेटली, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो फिर से वही बात कि वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।